तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन इन दोनों में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स रहती है बच्चों की, और इन दोनों के फिनोमेना स्टार्टिंग तो होती है वेव ऑप्टिक्स से, वेव थ्योरी से। लेकिन इंटरफेरेंस है क्या और डिफ्रैक्शन क्या है, थोड़ा बहुत इनमें कुछ जो डिस्टिंग्विश हैं, तो उनको आज हम समझते हैं इस क्लास में। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब जब लाइट के इंटरफेरेंस के बारे में हम बात करते हैं, तो इंटरफेरेंस टर्म है ये कि जब कोई दो लाइट एक दूसरे को क्या करती है, सुपर इम्पोज करती है। तो सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन मतलब अलग अलग सोर्सेज से आए और एक जैसे इंटेंसिटी हो सकती है, एक जैसी एम्पलीट्यूड हो सकते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ मिले, उसको बोलेगा जाएगा सुपरपोजिशन, फिनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन। इंटरफेरेंस इज द फिनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन, ऑफ सुपरपोजिशन। लेकिन ये जो सुपरपोजिशन का फिनोमेना काम करता है, वो इंटेंसिटी पे काम करता है। इंटेंसिटी पे जैसे कि अगर ये इस एम्पलीट्यूड का वेव मेरे पास आ रहा है, तो इसका एम्पलीट्यूड हमने कहा कि ए नॉट एम्पलीट्यूड है, और दूसरा एक इस एम्पलीट्यूड का वेव आ रहा है। अब इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास ऐसा है, लेकिन दोनों के दोनों एक जगह पे इसे मीट करते हैं, तो इसका एम्पलीट्यूड ए नॉट है और इसका एम्पलीट्यूड ए, इसका 1 मान लो और इसका ए 2 मान लीजिए। तो दो डिफरेंट एम्पलीट्यूड की जब आएंगी एक साथ, और एक दोनों के दोनों एक साथ एक पॉइंट पे अगर मर्ज हुई, या दोनों एक ही फ्रेम ऑफ प्लेटफॉर्म में आ रही हैं, तो इनसे फिर एक नई तरह की एम्पलीट्यूड की क्या मिलेगी हमें, एक नई एम्पलीट्यूड की वेव मिलेगी, और उसको बोला जाएगा सुपरपोजिशन। अब ये जो सुपरपोजिशन होगा, वो एम्पलीट्यूड इन दोनों के सम के बराबर होगा। इनका जो रिजल्टेंट आएगा ए आर, तो ए आर इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू। तो इस कंडीशन को बोला जाएगा सुपरपोजिशन कंडीशन। तो सुपरपोजिशन क्या हुआ, इन दोनों डिफरेंट एम्पलीट्यूड को जब एक ही प्लेटफॉर्म में हम आएंगी और अलग अलग एम्पलीट्यूड की हैं, तो वो एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी, उसको बोला जाएगा सुपरपोजिशन। और वही जो सुपरपोजिशन होगा, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। अब उसके कुछ आउटकम्स हमें मिलेंगे, तो उन आउटकम्स को हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स में। लेकिन साथ ही साथ इसमें जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ये ध्यान रखना है कि इनकी जो इंटेंसिटी होगी वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के बेसिस होगी। एम्पलीट्यूड अगर 2 है, तो इंटेंसिटी हो जाएगी 4। तो इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड आई एंड के ए स्क्वायर। और जो ए स्क्वायर है, उसको हम एक जनरल टर्म मान लेते हैं आई नॉट, इसलिए ये के वेरी करता है। इस के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। ठीक। अब जब दोनों वेव का अगर उसमें सेम तरीके क्या हो, अगर वो कंसिस्ट है, कंसिस्ट मतलब एम्पलीट्यूड दो डिफरेंट एम्पलीट्यूड नहीं है, A1 और ये वाला भी A1, दोनों के दोनों एक साथ मिलेंगे, तो उसको बोलेंगे कंसिस्ट। और जब एक ये और दूसरे का एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो, तो डिफरेंट एम्पलीट्यूड की जब एक साथ मिलेंगी, तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्ट और इनकंसिस्ट कैसा होता है, कंसिस्टेंट इसमें हर एक साइकिल में जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, इसे कंसिस्टेंट कहेंगे। और जब लगातार एम्पलीट्यूड बदले, दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। इसको इनकंसिस्टेंट कहा जाए। तो जब कंसिस्टेंट होगा और इनकंसिस्टेंट होगा, ब्राइटनेस इसकी कंसिस्ट नहीं होगी, तो ब्राइटनेस नॉट कंसिस्टेंट। तो ये वाली क्या होगी, काफी ब्राइट होगी, इसमें ब्राइटनेस रहेगी, लेकिन इसमें ब्राइटनेस नॉट कंसिस्टेंट, नॉट कंसिस्ट। तो आप समझ गए होंगे एम्पलीट्यूड का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसके लिए, इन सुपरपोजिशन के साथ साथ वेव के आगे फॉरवर्ड होने में। तो एम्पलीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म।